एक ज्ञानी पंडित भी विपत्ति में आ जाता है यदि वे किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि उसकी पत्नी दुष्ट है और यदि वो किसी दुखी व्यक्ति को अपना मित्र बना लेता है। मूर्ख को उपदेश देना अपने सिर पर पत्थर मारने जैसा है। दुष्ट पत्नी का पालन पोषण जिंदगी को नर्क बना देता है। दुखी व्यक्ति के संपर्क में आने से जीवन दुख से भर जाता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। जो दौलत कठोर यातना और पीड़ा से प्राप्त हो, जिस दौलत को कमाने के लिए आपको ईमानदारी और सदाचार छोड़ना पड़े और जिस दौलत को प्राप्त करने के लिए आपको शत्रु से मित्रता करनी पड़े और उसकी चापलूसी करनी पड़े, ऐसी दौलत आपके किसी काम नहीं आने वाली। हर व्यक्ति को आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। धन से भी बड़ा है पत्नी का सम्मान। व्यक्ति को अपनी धन संपदा त्याग कर भी अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब आत्मा की सुरक्षा की बात आए तो धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। जब भी कोई कार्य शुरू करो, कोई लक्ष्य बनाओ, तो इन बातों को भली भांति जान लो। यह काम क्यों कर रहे हो, इससे क्या फायदा होने वाला है और आप किस हद तक सफल हो सकते हैं। इन सब सवालों के निश्चित जवाब मिल जाते हैं तो आप अपने काम को ज्यादा लगन और विश्वास के साथ करते हो और सफल होते हो। आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। जीवन में किसी मोड़ पर आपको आर्थिक तंगी आए, किसी से ना कहें और पूरे यकीन और खुद पर विश्वास किए आगे बढ़ते रहें। यदि आप अपनी आर्थिक तंगी का रोना दूसरों के सामने रोते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे और ना ही आपकी कोई सहायता के लिए आगे आएगा। इसी तरह जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हमें अपमान सहना पड़ता है, तो इसकी चर्चा किसी से ना करो। अपने अपमान को गुप्त रखो। लोगों को बताने पर वो आपकी मदद करने की जगह आपका मजाक बनाते हैं। इससे आपका मनोबल टूट जाता है। ऐसे में आपको अपने दुख की स्थिति के बारे में उन्हीं लोगों से चर्चा करनी चाहिए जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो। ऐसे देश, शहर या जगह पर कभी निवास न करें जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार न कमा सके और न ही आपका कोई मित्र बन सके, जहां से आप कोई ज्ञान प्राप्त न कर सके। ऐसी जगह कभी निवास न करें जहां यह न हो एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक धनवान व्यक्ति, एक राजा, एक चिकित्सक और एक नदी। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए। रोजगार कमाने का कोई माध्यमिक जरिया न हो जहां लोगों को किसी बात का भय और लज्जा न हो, जहां बुद्धिमान व्यक्ति न रहते हो और जहां दान धर्म की रीति न हो। वो व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन सकता जो गंदे कपड़े पहनता है, जिसके दांत गंदे हैं, जो बहुत ज्यादा खाता है, देर तक सोता है और जो कठोर शब्द बोलता है। ऐसे व्यक्ति को धन भी मिल जाए तो कभी नहीं ठहरता, अर्थात वो सदैव लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रहता है। अपने घर की बातें घर तक ही सीमित रखें। वो लोग जो घर की छोटी छोटी बातों को बाहर के लोगों को बताते हैं, उन्हें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बाहर वाले आपकी बातों को जानकर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं और घर में कलेश पैदा करते हैं। इसी तरह पत्नी और पति के बीच की बातों को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें दोनों के सम्मान और अपमान से जुड़ी होती हैं। अगर हो सके तो विष में भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और रख लें। निचले कुल में जन्म लेने वालों से भी सर्वोच्च ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं और आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई और आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति उस विष के घड़े के समान होते हैं जिनकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। यदि कोई सांप जहरीला ना भी हो तो उसे फुसकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कमजोर भी क्यों ना हो पर उसे अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए।
अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो कभी आलस मत करो। आलस से दूर रहना, क्योंकि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आचार्य चाणक्य ने परिश्रम को सफलता पाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताया है। जो लोग आलस करते हैं, मेहनत नहीं करते, सफलता उनका साथ नहीं देती। इसलिए सफल होने के लिए हमें हमेशा जिंदगी में आलस छोड़ परिश्रम करना चाहिए, तभी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं।